चलिए फिर से सुन लिया जाए। हम लोग कौन चैप्टर पढ़ रहे हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है किससे? पोलिनोमियल इक्वेशन से। पोलिनोमियल इक्वेशन यह होता है, जैसे यहाँ पर लिखिए ए बी सी, ये सब कोएफिशिएंट है, आगे बहुत दूर तक हो सकता है। मान लिया जाए कि सी के बाद हो जाएगा डी, ये पावर बढ़ते जाएगा, जीरो से शुरू होता है, जीरो एक दो तीन चार जहाँ तक हो सकता है, जिसमें पावर कैसा कैसा नहीं होना चाहिए। निगेटिव नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। फ्रैक्शन को ही हम लोग डेसिमल भी कहते हैं, डेसिमल में ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर दो तक होना चाहिए। जैसे आपको पावर कहाँ से शुरू होता है? जीरो से, जीरो वन टू, दो से आगे नहीं जाना है। तो ये पावर जीरो का मान कितना होता है? वन। तो यह हो गया ए, यह हो गया बी एक्स सी एक्स स्क्वायर। लेकिन हम लोग लिखते ऐसे हैं, जनरली जो फॉर्मेट हम लोग यूज करते हैं वो ऐसे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। हम लोग का फॉर्मेट यह होता है, जिसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक हम लोग क्या मानते हैं? ए। गुणांक को हिंदी इंग्लिश में कोफिशिएंट कहा जाता है। एक्स का कोफिशिएंट या गुणांक हो गया बी, और कांस्टेंट हो गया सी। जैसे एक इक्वेशन लिखा हुआ है, तो एक किसका कोफिशिएंट हम लोग मानते हैं? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर के बगल में दो है, तो ए का मान दो मानिएगा। बी किसका कोफिशिएंट मानते हैं? एक्स का। तो एक्स के बगल में माइनस फाइव है, तो बी का मान माइनस फाइव, और सी का मान बच गया। जैसे यह एक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ है तो वन है, तो ए का मान वन, एक्स का कोफिशिएंट टेन, या बी का मान, अब कांस्टेंट हो गया आपको कितना? माइनस फाइव। अब जैसे इसको हमको तोड़ना है, एक्स का मान निकालना है, तो बोलिए तो कितना कितना में टूटेगा? तो ये बोलिए गुना करने पर कितना आना चाहिए? 30। और 13 जोड़ने पर कि घटाने पर? तो वो इस पर डिपेंड करता है, ये क्या चीज है? तो ये घटाने पर। आई प्लस होता तब जोड़ने पर, तो ये माइनस है तो घटाने पर। तो बोलिए कितना कितना? हाँ, 15 और कितना? दो। 15 में से दो घटाएगा तो 13, गुना कर दीजिएगा तो कितना? 30। अभी देखिए 13 का चिन्ह क्या चीज है? प्लस है। तो ये दोनों में कौन प्लस रखेगा कौन माइनस? तो ये प्लस है, ये माइनस, तो ना 15 में से दो घटेगा तो प्लस 13 होगा। लेकिन एक्स का मान निकालना है तो साइन चेंज कर देना है। ये माइनस, ये प्लस वाला क्या चीज में चल जाएगा? माइनस में, और माइनस वाला प्लस। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऑलवेज एक्स का मान कितने तरह का निकलता है? इसी को दूसरा नाम कहा गया है अल्फा और बीटा। तो इसमें जो x का दो मान निकलता है उसी को कहा गया है अल्फा और क्या? बीटा। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में मूल कहा जाता है, और इंग्लिश में क्या कहा जाता है? रूट कहा जाता है। तो इस इक्वेशन का जो दो रूट्स निकला, वो निकला -15 और +2। इसी का हम लोग नाम क्या दिए हैं? अल्फा बीटा। बोलिए गुना करने पर कितना आना चाहिए? हाँ, 6 × 5 = 30, और 13 जोड़ने पर कि घटाने पर? जोड़ने पर, तो कितना में टूटेगा? 10 और 3 में। और दोनों का साइन होगा क्या चाहिए? प्लस। +10 +3 +13। अब एक्स का मान निकालना है तो पहले तो साइन चेंज कर दीजिए, तो -10 और कितना? -3। और क्या करना पड़ता है? हाँ, भाग भी देना पड़ता है। एक्स स्क्वायर के बगल में जितना है, मतलब जो कोफिशिएंट है, उससे क्या करिए? भाग दीजिए। तो एक आंसर निकला -2, दूसरा निकला -3/5। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा।
बोलिए कितना कितना में टूटेगा? 15 और कितना में? 2 में। ठीक है। अब आइए यहाँ 30 नहीं 31 होता तब तब पूरा पूरा टूटता? नहीं टूटता। तो उसी के लिए हमको x का मान निकालने का फॉर्मूला बताया गया है। तो x का हमेशा कितना मान निकलता है? 2 मान। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्फा बीटा। तो इसका बोलिए फॉर्मूला क्या बताया गया है? हाँ, क्या फॉर्मूला है? तो -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा कितना? 2 है। यही इसका फॉर्मूला है। टूटने वाला है तो डायरेक्ट तोड़ लीजिए, नहीं टूटने वाला है तो वैसे बनाइए। जहां पर d को डिस्क्रिमिनांट कहा जाता है और d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पर यदि आपको x का मान निकालना है तो अब हम ऐसे निकालेंगे। चलिए b का मान बोलिए। 13। यहाँ लिखेंगे -13 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो 13 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू क्या चाहिए? सी। सी का मान कितना है? 31। चलिए बटा में बोलिए। यहाँ -31 ना हो जाएगा? यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस होगा। बटा में क्या चीज लिखना है? 2a। तो 2 इंटू क्या चीज? 1। चलिए अब इसका कैलकुलेशन करिए। तो ये हो गया -13 प्लस माइनस रूट अंडर कितना आ जाएगा? 13 का स्क्वायर कितना? 169। 31 गुना 4 124 ना। तो जोड़ दीजिए 9 और 4 13। 9 2 200 कितना हो गया? 93 बटा कितना? 2। अब इसका 2 मान निकलेगा। अब प्लस माइनस को अलग ऐसे 293 का रूट लगभग बोलिए कितना हो जाएगा? 17 का कितना होता है? 289। तो 17 से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो 17.1 मान लिया जाए कि 2 मान लिया जाए? देख लेते हैं। इसके पहले अथी कितना? 17। इसके बाद का 18 का कितना? 289। 300 कितना? 24। ऐसे एक के आएगा। 17 प्लस इसका डिफरेंस बोलिए तो 4। अब बटा इसका डिफरेंस बोलिए तो ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा नहीं? 24 और 11 कितना? 35। तो 4 में 35 से भाग दीजिएगा तो एक के बार न जाएगा। इस 17.1 मानिए। तो इसका 2 मान हो गया। एक हो गया -13 -17.1 बटा 2 और दूसरा मान -13 यहाँ आप क्या लिखेगा? प्लस 17.1 बटा कितना? 2। यही 2 इसका मान आएगा और आगे कुछ कैलकुलेशन होगा। तो इसी का मान हो गया क्या चीज? अल्फा बीटा। एक का मान है अल्फा तो एक को हम लोग क्या कहते हैं? बीटा कहते हैं। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डी। जहाँ डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब ये जो अल्फा बीटा का मान आएगा वह मान कैसा कैसा आएगा उसके लिए 3 चीज जानना है। पहला जानना है कि यदि d बराबर 0 हो, दूसरा d 0 से बड़ा हो और d 0 से छोटा हो। यदि d इज इक्वल टू 0 है तो ये दोनों का मान बराबर होता है। ये दोनों का मान क्या होता है? बराबर होता है। यानी रूट्स आर रियल एंड इक्वल। इसका मान होता है रियल और क्या होता है? इक्वल होता है। यदि d बराबर 0 होगा तो अल्फा बीटा क्या होता है? बराबर होता है। और यदि d का मान 0 से बड़ा है तो भी रूट्स तो इक्वल होता है। रूट्स रियल तो होता है लेकिन बराबर नहीं होता है। बराबर नहीं होता है, क्या होता है? अनइक्वल होता है।
फिर से डी का मान 0 होगा तो भी रियल, डी का मान 0 से बड़ा होगा तो भी क्या होगा, रियल। लेकिन बराबर 0 होगा तो अल्फा बीटा दोनों बराबर होगा, आई 0 से बड़ा होगा तो बराबर नहीं होगा, दोनों अलग अलग होगा, लेकिन दोनों ही केस में क्या होता है, रियल होता है। लेकिन डी यदि 0 से छोटा हो जाए मतलब निगेटिव हो जाए, डी का मान क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तब इसका रूट्स रियल नहीं होता है, तब होता है इमेजिनरी होता है, काल्पनिक संख्या होता है, तब इसका रूट कैसा होता है, काल्पनिक होता है, इमेजिनरी होता है। ये जानते हैं रियल नंबर किसको कहते हैं, नंबर को कितने भाग में बांटा गया है, पूरे नंबर्स को, दुनिया का जितना भी नंबर है उसको दो भाग में बांटा गया है, कौन कौन दो भाग में, तो एक रियल नंबर और एक इमेजिनरी नंबर। तो यदि d का मान 0 आता है या d का मान पॉजिटिव आता है तो उस केस में क्या होगा, और d का मान निगेटिव होता है तब उस केस में क्या होता है, इमेजिनरी। अब बोलिए निगेटिव अति इमेजिनरी नंबर कहते किसको हैं, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं, तो रूट के अंतर्गत यदि निगेटिव आ जाए यही क्या कहलाता है, इमेजिनरी। रूट के अंदर में यदि निगेटिव नंबर आ गया तो वह नंबर कैसा होता है, इमेजिनरी होता है। तो यही रियल और इमेजिनरी होता है। चलिए आंसर बताइए, कौन हो जाएगा। तो उसके लिए हमको किसका मान चेक करना पड़ेगा, डी का। तो डी बराबर फॉर्मूला बोलिए, तो बी का मान कितना, तो 6 का स्क्वायर -4, ए का मान बोलिए -5, सी का मान बोलिए। अब आइए ये हो गया कितना, 120, 120 और 36 जोड़िए, क्या चाहिए, अच्छा सी का मान 10 है, तो फिर से 10 बचे 50 गुना तो 236 हो गया। तो इसका मान प्लस में आया कि -36, तो यदि ये पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव होएगा तो क्या होगा, रियल होगा, बराबर होगा कि नहीं, तो आंसर हो गया दोनों, रियल और अनइक्वल होगा। और यदि निगेटिव आ जाता तो इमेजिनरी, और जीरो आ जाता तो, हाँ, तीन ही तरह का ना बात हो सकता है, या तो डी का मान हो सकता है 0, या 0 से बड़ा, या 0 से छोटा, यही तीन को ना बात हो सकता है। तो 0 होगा तो भी रियल, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसमें इक्वल नहीं रहेगा, और निगेटिव आ जाएगा तब क्या हो जाएगा, तब इमेजिनरी हो जाएगा। चलिए अगला दो चीज जानना है, मूलों का जोगफल और मूलों का गुणनफल। तो बोलिए जोगफल का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a, यह होता है c/a। जैसे कि एग्जाम्पल देखा जाए, चलिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो फॉर्मूला क्या होता है, -b, तो -1 बटा में कितना 5, यानी आंसर हो गया 1/5। चलिए वहीं अल्फा इंटू बीटा निकालना होता तब c/a, यानी 6/5।
चलिए इसका मान हमको निकालना है, कैसे निकालिएगा? तो बोलिए हाँ, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को पहले सोल्व करिए। ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कितना, अल्फा बीटा। ये होता है -b/a, ये होता है c/a। ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो ये हो जाएगा -b/c। अब मान पुट कर दीजिए। तो आंसर हो गया ये हो जाएगा 1/-3। ये माइनस कहीं भी रख सकते हैं, -1/3। माइनस ऊपर रहे नीचे रहे, -1/3। बोलिए तीनों अलग अलग है कि एक ही है? तीनों एक ही बात होता है। चलिए इसका मान निकालना है, कैसे निकालिएगा? तो पहले हमको दो चीज निकालना होगा, एक अल्फा प्लस बीटा और एक अल्फा इंटू बीटा। ये दो चीज निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा कितना, -7/2 -b/a। आई हो जाएगा कितना, 10/2 यानी 5। अब आ जाए, इसका फॉर्मूला याद है? ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू -3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसी में मान बैठा दिया जाए, तो ये हो गया -7/2 का होल क्यू -3 इंटू 5 इंटू -7/2। चलिए ये हो जाएगा कितना, 343/8 -343/8। आई माइनस माइनस प्लस, 7 × 15 = 105, 105/2। एलसीएम हो जाएगा कितना, 8। तो ये हो गया -343 प्लस 4 से गुना कर दीजिए, 420। 420 में से 343 घटा दीजिए, कितना, 77। 77 ही ना, तो 77 कितना, 8। यही आपका आंसर। चलिए इक्वेशन बनाने का क्या फॉर्मूला होता है? ये आपको इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला है। अभी दोनों से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बनाना है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो दो चीज निकालना होगा, एगो अल्फा प्लस बीटा, एगो क्या चीज, अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान मतलब ये दोनों को जोड़ के बताइए। जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 4 आ जाएगा। √3 कैंसिल हो जाएगा। अब आपको निकालना है अल्फा इंटू बीटा, तो बोलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका मान आ जाएगा कितना, 1। अब इससे आप इक्वेशन बना दीजिए। तो इक्वेशन बनाने का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। यानी आंसर आ गया x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बताइए इसमें कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट कौन सा है? लीजिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पहचान रहे? क्या बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका
पार्ट है पोलिनोमियल इक्वेशन का, इसमें पावर कैसा कैसा नहीं आना चाहिए, नेगेटिव नहीं, फ्रैक्शन नहीं, डेसिमल नहीं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए, 2। मैक्सिमम पावर होना चाहिए 2, 2 से ज़्यादा पावर नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कहाँ तक जाता है, 2 तक, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आइए एक्स से इधर गुना होगा तो एक्स क्यूब हो जाएगा, जो पावर 2 से ज़्यादा हो जाएगा। ये गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 4, 2 से ज़्यादा हो जाएगा। इसका मतलब एक्स का पावर कितना, 1/2, तो पावर बटा में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो आंसर हो गया कितना नंबर। चलिए पहचानिए कौन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नहीं है। ये पावर 3 आ गया, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चलिए किसका मूल वास्तविक होगा, तो मूल रियल कब होता है, जब डी का मान कैसा होता है, या तो इज इक्वल टू 0 या तो ग्रेटर देन 0। दोनों ही केस में क्या होता है, रियल होता है। दोनों ही केस में क्या होता है, रियल होता है। इमेजिनरी कब होता है, जब निगेटिव आ जाता है, यानी डी का मान 0 से क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो आइए ऑप्शन से, पहला ऑप्शन में डी का मान बोला जाए तब b² -4 इंटू ए इंटू सी, निगेटिव आएगा कि पॉजिटिव, तो ये आपको इमेजिनरी हो गया। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी में, डी का मान पता करिए, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 4, निगेटिव की पॉजिटिव, ये भी गलती हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी में डी का मान निकाला जाए तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर -3 इंटू 3 इंटू 5, निगेटिव की पॉजिटिव, ये भी निगेटिव, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सही ऑप्शन कौन होगा, 4, डी का मान बोला जाए -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5। चलिए 49 में से 40 घटा दीजिए तो ये आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव होगा तो कैसा होगा, रियल हो। चलिए बोला है कि इसका डिस्क्रिमिनांट बताइए, इसी को डी से डिनोट करते हैं। तो आइए डी बराबर b² -4ac, बी का मान बोलिए 1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 1, तो आंसर हो जाएगा क्या चीज, -3। चलिए इसका रूट रियल आएगा कि इमेजिनरी, तो डी कैसा आ गया, निगेटिव, तो निगेटिव आने पर इमेजिनरी हो जाता है। चलिए इसमें डी का मान निकालना है, तो -b अति बी का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, सी का मान कितना, -12, तो 9, ये माइनस माइनस हो जाएगा क्या चीज, और आंसर हो जाएगा 105। बोलिए इसका रूट कैसा होगा, रियल की इमेजिनरी, रियल, रियल में इक्वल होगा कि अनइक्वल, अनइक्वल, इक्वल कब होता, जब यहाँ पर क्या आ जाता, 0 आ जाता। चलिए जनरल टूटने वाला है तो तोड़ दीजिए, नहीं टूटने वाला है तब फॉर्मूला यूज करिए। तो बोलिए गुना करने पर कितना, 18, जोड़ने पर तो ये कितना में टूटेगा, -3 -6, तो एक्स का मान साइन बदल दीजिए, +3 +6, आंसर हो जाएगा कौन नंबर, 1। चलिए गुना करने पर 15 दूना 30, 11 जोड़ने पर कि घटाने पर, जोड़ने पर, ये प्लस होता है तब जोड़ने पर, माइनस होता है तब घटाने पर। तो बोलिए कितना कितना, -5 में साइन चेंज करिए, +5 +6, और भी, हाँ, x² के बगल में जितना है उससे भाग भी देना पड़ता है। तो एक आंसर हो गया 5/2 और दूसरा आंसर 3, तो आंसर हो गया। चलिए पूरा पूरा टूटने वाला है, गुना करने पर 9, जोड़ने पर 4√3,
तो ऑप्शन है ना आपके पास, ऑप्शन से देखिए ना। चलिए इसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो ये जोड़िएगा तब 4√3 होगा, ये जोड़िएगा तब, यह जोड़िएगा तब, यह जोड़िएगा तब, आंसर हो गया 4। इसको गुना कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। चलिए इसका मूल समान है, मूल समान कब होता है, जब डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, 0 होता है। तो इसका फॉर्मूला बोलिए, बी का मान बोलिए। हाँ, तो b² -4, ए का मान बोलिए, ए, सी का मान बोलिए, तो सी के जगह बी है, इज इक्वल टू 0। 1 बराबर, इसको राइट साइड कर दीजिए, 4ab, ए बी बराबर बोलिए 1/4। चलिए मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला बोलिए, c/a, सी का मान बोलिए, और ए का मान 6, आंसर हो जाएगा 1/2। चलिए मूल बराबर कब होता है, चलिए डी, बी का मान बोलिए -8, तो b² -4, ए का मान 2, सी का मान के, इज इक्वल टू, चलिए ये हो गया 64, इसको राइट साइड ले जाइए, और के का मान बोलिए, तो के का मान हो गया 8। चलिए इसमें क्या बोला है, मूल वास्तविक है और क्या चीज़ है, तो बराबर कब होता है, डी इक्वल टू 0, अपने से बना लीजिएगा बन जाएगा। चलिए बताइए इसका मूल कौन होगा, तो वो जानने के लिए क्या निकाला जाएगा, डी निकाला जाएगा। तो क्या आ रहा है, 0, तो 0 के लिए क्या होगा, वास्तविक और समान होता। चलिए मूलों का योगफल और गुणनफल क्या चीज है, बराबर है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, तो फॉर्मूला बोलिए, ए कैंसिल, यानी -b बराबर c, b का मान पुट करिए, तो -6। चलिए c का मान बोलिए 3k, और k का मान बोलिए, तो आंसर हो जाएगा 3 से 6 कटेगा कितना बार, 2। चलिए बोला गया है कि मूल भिन्न है, अलग अलग और कैसा है, तो वैसा कब होता है, जब d का मान 0 से बड़ा हो जाता है। तो d बराबर b² बोलिए -4ac ग्रेटर देन क्या चीज, 0। तो ये हो गया 16, 16 में से, नहीं इसको उधर ले जाइए राइट साइड, ग्रेटर देन 4p, कटाइए, तो 4 ग्रेटर देन p। चलिए 4 ग्रेटर देन p बोलिए कहाँ है, p का मान 4 से छोटा है कि 4 से बड़ा है, p p p p छोटा है, तो आंसर हो गया, ना 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 ना, ए नहीं, p का मान 4 से क्या है, छोटा। चलिए इसमें क्या निकालना है, इक्वेशन, तो इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या बताए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो जोगफल कितना दिया है, -2, प्लस अल्फा बीटा -4, इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका x² + 2x - 4 इज इक्वल टू, कौन आंसर आ गया। चलिए 1/अल्फा + 1/बीटा हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटा क्या चीज, यही हो गया -b/a/c/a
यानी -b/c। b का मान बोलिए। तो आंसर हो गया 5/7। चलिए, ये आपको अल्फा है, ये आपको बीटा है। इक्वेशन बनाना है तो पहले क्या निकालेंगे? चलिए, दोनों को जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा? 4। एक बार अल्फा इंटू बीटा बोलिए। हाँ, तो इसका स्क्वायर 4 है, इसका स्क्वायर, तो 4 में से 5 घटेगा, माइनस होगा। अब आ जाइए इक्वेशन पर। तो फॉर्मूला है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया 4 प्लस इज इक्वल टू 0, यानी x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कुछ निकालना है तो पहले दो चीज आपको निकालना ही पड़ेगा। तो -b/a यानी -b/1 यानी क्या हो जाएगा? b। और इसका बोलिए। हाँ, q/1 यानी यह हो गया आपका q। अब आ जाइए, इक्वेशन निकालना है, नहीं क्या निकालना है? अच्छा, एक क्यू प्लस बी क्यू। तो आइए, यह होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू -3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा निकाले हैं p, तो p का क्यू -3 इंटू क्यू इंटू पी, यानी आंसर हो गया pq -3pq। कौन आंसर हो गया? है। तो आंसर हो गया ठीक। सेम क्वेश्चन है, इसका क्रॉस गुना करिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बटा अल्फा बीटा। फॉर्मूला हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा बटा अल्फा बीटा। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। -p/1। अल्फा बीटा का मान बताइए। तो q/1 यानी q। चलिए, बटा में q, तो आंसर हो गया p² -2q बटा में q। कौन हो गया? चलिए, बना लीजिएगा क्या। ये तो ऐसे ही सोल्व करना है, इधर गुना कर दीजिए। बोलिए। +-3। चलिए, √9 बराबर बोलिए। तो ये +3, लेकिन ऐसे रहेगा x² बराबर 9, तो x बराबर। अब यहाँ पर आंसर दो तरह का निकलता है, लिखने का सिर्फ फर्क है। ऐसे लिखिएगा तो +3, और ऐसे लिखिएगा तब +-3। चलिए, इसको भी सिर्फ सोल्व करना है। क्या निकालना है? x का मान +16 -12, तो सब पॉजिटिव दिया है, तो आंसर हो गया 16। सोल्व करिएगा।
चलिए अगला में क्या लिखा हुआ है, मूल एक दूसरे का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल चाहे इनवर्स, यानी एक मूल मान लीजिए कि अल्फा है तो दूसरा, जैसे अल्फा बीटा दो मूल होता है ना, तो एक मान लीजिए कि एक्स है तो बीटा का मान क्या मानना है, 1/x। अब यहाँ पर निकालिए अल्फा इंटू बीटा, फॉर्मूला बोलिए, C/A, और एक को आप x माने हैं, एक 1/x, इसमें C/A, ठीक है ना, C/A, तो ये दोनों आपका कट जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा, आंसर हो गया कौन नंबर, चलिए द एंड हो गया। समाप्त हो गया, टाइम है, फिर अगला दिन एक नया चैप्टर चलेगा। पीडीएफ तो जाता ही है, डेली जाता दोनों का जाता है, डेली जाता है। आप ही के बैच में जाता है। काहे इसका पीडीएफ नहीं मिलता है, पीडीएफ भी दोनों जाता है, देखिए बता दे रहे हैं। आपका बैच कितना बजे है, 3 बजे भेजते हैं, डेली जा 3 बजे। कल का देखिए पीडीएफ होगा, कल के तारीख था, खोजिए 22 तारीख का देखिए। देखिए 22 अप्रैल है 3 बजे, फिर देखिए 22 अप्रैल बैच 3 बजे, 22 अप्रैल 3 बजे, तब 22 अप्रैल आईटीआई वाला है। अब 22 अप्रैल कल दो चीज पढ़ाए, एक लाइन एंड एंगल, एक बनाए पढ़ाए ट्रायंगल, तो ये है लाइन, नहीं ये है किसका, ये लाइन एंड एंगल वाला है, आई है आपको त्रिभुज वाला। तो कल 3 गो पीडीएफ भेजे हैं, 22 अप्रैल में 3 पीडीएफ आपको, जैसे उसके पहले के तारीख 21 तारीख, तो 21 को भी 2 पीडीएफ गया होगा, देखिए एक है 21 ITI, एक है बैच 3 बजे, तो डेली पीडीएफ जाता है। क्या क्या पढ़ लिए,
चलिए इस त्रिभुज का क्या पता है, तीनों कोण पता है, अब इसके भुजा का रेशियो बताइए। बोले इसके भुजा का अनुपात क्या होगा। एक त्रिभुज का तीनों कोण दिया हुआ है, तो इसके भुजा का अनुपात कितना होगा। तो आइए, कोई भी त्रिभुज में एक साइन फॉर्मूला लगता है। जैसे भुजा आपका है ए बी, भुजा है बी सी, भुजा है ए सी, और बटा में सामने वाला एंगल बताइए। ए बी के सामने वाला एंगल बोलिए, तो यहाँ पर लिखिएगा साइन सी। बी सी का मान बोलिए, ये हो गया साइन ए। उसी तरह साइन ए, ये सब आपस में बराबर होता है। अब देखिए, जैसे आप लिखते हैं x/2, y/3, z/4। एक्स वाई जेड का रेशियो बोले, इसमें रेशियो प्रोपोर्शन शायद चल रहा है। नहीं, कौन बैच में, हाँ तो बोलिए इसका रेशियो कितना। तो रेशियो में ऊपर का मान क्या होता है, नीचे होता है, 2, 3, 4। ठीक उसी हिसाब से, इसी हिसाब से बताइए, ए बी, बी सी और ए सी का रेशियो बोलिए। हाँ, तो कितना कितना हो जाएगा, साइन सी, साइन ए, साइन बी। तो यही तीनों का रेशियो किसका रेशियो बन जाएगा, भुजा का रेशियो बन जाएगा। उसी हिसाब से बोलिए ए बी के लिए कौन एंगल का यूज करिएगा, भुजा ए बी के लिए। हाँ, तो ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री। बी सी के लिए साइन 90 डिग्री, और ए सी के लिए साइन 30 डिग्री। अब यही तीनों का आपको क्या निकालना है, रेशियो। साइन 60 का मान जानते हैं, हाँ 90 का, इसका 1/2। चलिए इसको सिंप्लीफाई करने के लिए कितना से गुना कर दिया जाए, 2 से। इसका एलसीएम कितना, तो इसमें 2 से गुना करिए, इसमें भी 2 से गुना करिए, इसमें भी 2 से गुना करिए। तो यही आपका क्या हो गया, रेशियो हो गया, और यही आपका क्या हो गया, आंसर। चलिए एक्स का मान बताइए। तो एक्स का मान बोला जाए कितना हो जाएगा, अरे तो वैसा ही जैसे अभी बताए, इतना बटा साइन 30 डिग्री, एक्स बटा साइन 30 डिग्री, और 9/sin 60 डिग्री। ये दोनों ही आपस में क्या होगा, बराबर हो। अब कैलकुलेशन कर लीजिए। चलिए मान बोलिए साइन 30 का 1/2। चलिए इसका बोलिए √3/2। 2 और 2 कैंसिल, और कटाइए इससे, ये हो जाएगा 3√3, और एक्स का मान हो गया 3।
तो इस तरह से दो एंगल है, एक भुजा है तो दूसरा भुजा निकाला जाता है। ये आया 9, ये आया कितना, 3√3। 1 मिनट। क्या हो गया? इसका मान कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो इसका कितना आ जाएगा? ऐसे तो इस समकोण त्रिभुज से भी निकाल सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है? कर्ण होता है। ये 2 से गुना कर दीजिएगा, 6√3। यह आपको कितना हो जाएगा? 6√3। चलिए थीटा का मान बताइए। थीटा का मान बताइए। तीनों भुजा दे दिया जाए तो कोई त्रिभुज का एंगल कैसे निकालिएगा? कितना? हाँ तभी तो 30 है ये था। निकालिएगा कैसे? इसके लिए कोसाइन का फॉर्मूला चलता है, कॉस फॉर्मूला। कॉस, उसी को कोसाइन कहा जाता है। कॉस वाला फॉर्मूला चलता है। चलिए ए बी सी एंगल है कि साइड है? एंगल है। चलिए तो ए बी के सामने, हाँ चलिए इसके सामने का भुजा ए मान लेते हैं, इसके सामने का भुजा बी मान लेते हैं, इसके सामने का सी। यहाँ पर स्मॉल ए क्या चीज़ है? भुजा है। कैपिटल ए आपका एंगल है। तब जैसे कॉस ए का मान निकालना है तो फॉर्मूला ऐसे चलता है। पहले ए को छोड़ दीजिए, ये दोनों आइए भुजा के अनुसार बनाना है तो लिखेगा b² प्लस c² माइनस सामने वाला घटेगा a² बटा 2bc। यही फॉर्मूला है। फिर से मान लीजिए कि cos b का फॉर्मूला लिखना है तो बोलिए कैसे लिखिएगा? हाँ b वाला को छोड़िए तो क्या लिखेगा? a² प्लस c² माइनस b² बटा 2ac। इसी तरह मान लीजिए कि cos c का फॉर्मूला लिखना है तो कैसे लिखेगा? a² प्लस b² माइनस c² बटा 2ab। उसी हिसाब से आपको कौन एंगल निकालना है? बी। तो कॉस बी बराबर, अब फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या लिखेगा? a² तो ए के सामने 6√3 का स्क्वायर प्लस, प्लस कौन स्क्वायर? सी स्क्वायर, तो सी के सामने 9²
माइनस, हाँ, माइनस बी वाला 3√3 का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू 6√3 इंटू 9। अब इसका जरा कैलकुलेशन कर दिया जाए। तो ये हो गया 36 × 3 कितना, 108, 108 है 81 जोड़िए, ये कितना हो जाएगा, 27 × 3 81, 81 घटाइए तो 8 और 10 ना, 108, ठीक है ना, 108 आए, ये 9 × 27, हाँ गलती लिखा गया था, 27 ना, 27 ना घटेगा, तो ये हो गया 162। चलिए 9 × 2 18 × 6 108, 108√3, 54 से कटाइए, यानी √3/2। अब बोलिए कॉस में √3/2 कितना डिग्री का मान, तो बी का मान निकल गया कितना डिग्री, ऐसे। तो ये हो गया आपको तीनों भुजा के देगा तो एंगल निकालने का, और उसके पहले आप जाने एक साइन फॉर्मूला, हाँ 2 एंगल देगा तो एक भुजा निकाला, तो ये दोनों हमेशा ही आएगा त्रिभुज में, ये जनरल फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। एक और क्या होता है, बाइसेक्टर। अभी सब के बारे में जान लेना है। चलिए तो इसका हिंदी हो गया क्या चीज, ऊंचाई, इसका हिंदी बोलिए, इसका हिंदी हो गया लंब। अगले का हिंदी बोलिए, ये हो गया माध्यिका। और अगला का समद्विभाजक या कौन समद्विभाजक, कौन समद्विभाजक के लिए यह यूज होता है, तो सबसे पहले जानिए लंब के बारे में। लंब का क्या काम है, तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। परपेंडिकुलर क्या करता है, जैसे लंब डाला गया, लंब डाला गया, लंब डाला गया, ये सब लंब है। ऐसे मान ले कि त्रिभुज है ABC, इसमें जैसे यहाँ लिख देते हैं DE, तो DE लंब है, किस पर लंब है, BC पर। और उसको लैंग्वेज में, किताबी लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है, ऐसे। इसी को क्या कहते हैं, लंब। तो डी परपेंडिकुलर ऑन BC, डी लंब है किस पर, BC पर। और लंब का काम है 90 डिग्री का क्या बनाना, एंगल बनाना। ये सब यदि 90 डिग्री का एंगल बनाए हुए है तो सब के सब क्या चीज है, लंब है। तो RM भी लंब है, AF भी लंब है, ये सब लंब है। लंब का क्या काम है, 90 डिग्री का एंगल बनाना। जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है वही क्या कहलाता है, लंब कहलाता है।
अब आइए, तो ऊंचाई किसको कहते हैं? अब देखिए, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाया है, ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाया है। तो जो सामने वाला वर्टेक्स हो, इसी को वर्टेक्स या क्या कहते हैं, शीर्ष। यदि शीर्ष लंब डाला जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ऊंचाई भी क्या होता है, एक लंब होता है। जो लंब नहीं होगा ऊंचाई भी नहीं होगा। वो ऐसा लंब जो से आता हो, सिर से। लंब यह भी है, लंब यह भी है, परपेंडिकुलर लाइन यह भी है, परपेंडिकुलर लाइन यह भी है। बोलिए कहलाएगा कि नहीं? नहीं कहलाएगा। यह सिर्फ लंब है, और यह लंब भी है, और क्या चीज है, ऊंचाई। चलिए, मेडियन का क्या काम है? हाँ, भुजा को दो बराबर भाग में बांटता है, वो माध्यिका कहलाता है। जो भुजा को दो बराबर भाग में बांट देता है, वो क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है। तो मान लीजिए कि ये दोनों भुजा बराबर हो जाए, तो यहाँ पर एडी क्या कहलाएगा, माध्यिका कहलाएगा। चलिए, समद्विभाजक का क्या काम है? एंगल को दो बराबर भाग में बांटना। अब ये एंगल को जो दो बराबर भाग में बांट देगा, वो क्या कहा जाएगा, बाइसेक्टर कहलाएगा। तो इसको दो बराबर भाग में बांटेगा, तभी आपका बाइसेक्टर कहलाएगा। चलिए, तो फिर से परपेंडिकुलर लंब, लंब का क्या काम है, 90 डिग्री का एंगल बनाना। और जो वैसा लंब, हाँ वैसा लंब जो कहाँ से हो, सिर से हो, तो वो अल्टीट्यूड या हाइट कहलाता है। माध्यिका क्या करता है, हाँ भुजा को दो बराबर भाग में बांटेगा, और यह एंगल को, कोण को दो बराबर भाग में बांटता है। टाइम है, चलिए रहने दिया जाए, फिर चलेगा सोमवार को।